स्काई सोनिक इजराइल का हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर कितना खतरनाक है। अब ईरानी मिसाइलों का इजराइल को कोई डर नहीं है। अभी हम इस मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल ने अपने पहले हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। इसका नाम स्काई सोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर है। यह वर्तमान में मौजूद किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को उड़ान के दौरान मार गिरा सकता है। और हालांकि यह मिसाइल अभी डेवलपमेंट के स्टेज में चल रहा है और जल्दी ही इसे इजरायली सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। एक और बात बता दें, ये खबर आई है तेल अवीव से इजराइल ने दुनिया के सामने पहली बार अपनी हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर को प्रदर्शित किया है। इसका लॉन्च किया है और इसे दिखाया है कि इसकी ताकत क्या है। यह इंटरसेप्टर किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को चुटकियों में गिरा देगा, सेकंड्स में नेस्तनाबूद कर देगा। इस इंटरसेप्टर की लॉन्चिंग के साथ ही इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का दावा किया कि अब इजराइल को ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरे के खिलाफ एक मजबूत रक्षा कवच मिल गया है। इसका नाम स्काई सोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर है और इसे इजरायली कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया। आप इस कंपनी का नाम रख लें याद, राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया। राफेल एडवांस ने ही आयरन डोम बनाया, डेविड स्लिंग बनाई है, स्पाइडर बनाया, ड्रोन डोम बनाया, स्काई स्पॉटर जैसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया है। भारतीय थल सेना की स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी इसी ने बनाई है। सैमसन रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन भी बनाया इसने। आयरन बीम हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम जैसे हथियारों को बनाया है। किसने बनाया है? कंपनी का नाम है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। इजराइल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने पेरिस एयर शो में अपनी स्काई सोनिक हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। इसका मकसद रूस के डर से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की होड़ में जुटे यूरोपीय देशों से अधिक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना था। स्काई सोनिक का निर्माण पिछले कई वर्षों से हो रहा था और अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया गया था। इसके बावजूद इजरायली कंपनी का ये भी दावा है कि उसने स्काई सोनिक का निर्माण कर लिया है। यह सिस्टम हिट टू किल तकनीक का उपयोग करता है, मतलब बस टकराएगा और बर्बाद कर देगा। अमेरिका भी स्काई सोनिक से काफ़ी प्रभावित है। राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने स्काई सोनिक के हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर की परियोजना अमेरिका के सामने प्रस्तुत की। अमेरिका गदगद हो गया, खुश हो गया। अमेरिका ने इस बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के निर्माण में अमेरिका का भी बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हाइपरसोनिक खतरों के खिलाफ सफल बचाव के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आइसमैन केवल उनकी गति का मुकाबला करना शामिल है, मतलब ये जो अभी केवल स्पीड की बात हो रही है, बल्कि उनके अप्रत्याशित उड़ानों पथों का प्रभावी ढंग से पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल का बाकी के और पड़ोसी देशों के साथ बवाल चलता रहता है, स्पेशली पैलेस्टीन और ईरान के साथ। इजराइल पर काउंटर हाइपरसोनिक डिफेंस विकसित करने का दबाव और अधिक ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसके कट्टर प्रतिद्वंदी ईरान ने हाइपरसोनिक हथियार विकसित करने का दावा किया है। इसी महीने ईरान ने सार्वजनिक रूप से अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह या फारसी में ओपनर मिसाइल का खुलासा किया था। ईरानी सरकारी मीडिया ने दिखाया था कि एक बैलिस्टिक मिसाइल की बॉडी पर
री एंट्री व्हीकल को माउंट किए हुए दिखाया था। ईरानी मीडिया ने ये भी दावा किया था कि फतह 15 मैक की गति तक यात्रा कर सकती है, यानी इसकी मारक क्षमता की जो रेंज है 1400 किलोमीटर है, काफ़ी ज़बरदस्त है। यह मिसाइल ठोस ईंधन का इस्तेमाल करता है, लिक्विड करेगा तो अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाएगा। ईरानी हाइपरसोनिक के दावों पर भरोसा नहीं, ये कुछ और कहा जा रहा है। हालांकि ईरान के दावों पर दुनिया भर के देशों को ज़्यादा भरोसा नहीं है, कुछ लगता है कि संदेह है। ईरान शुरू से ही प्रचार के उद्देश्य से अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है। मौजूदा हाइपरसोनिक तकनीक 5 से 6 मैक तक उड़ान भरने वाले डिज़ाइनों का समर्थन करती है। ऐसे में इजराइल का मैक 15 का दावा सही प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा ईरान की तुलना में अधिक संसाधनों और विशेषज्ञ और ज़्यादा निपुण विशेषज्ञ रखने वाले चीन, रूस, अमेरिका जैसे स्थापित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले देशों ने अपने हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो इससे संदेह होता है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे बना ली। कोई चांस नहीं लेना चाहता है इजराइल के साथ। इसके बावजूद इजराइल को अब बिल्कुल भरोसा हो गया है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चांस नहीं ले रहा है। इजराइल अपने स्काई सोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर के अलावा इजराइल लेजर के उपयोग सहित वैकल्पिक मिसाइल तथा रक्षा प्रणालियों में भी निवेश कर रहा है। मिसाइल आधारित रक्षा प्रणालियों की तुलना में लेजरों के कई फ़ायदे हैं, जैसे तत्काल हिट, एकदम से हिट करना, प्रति शॉट कम लागत, एक शॉट करने में कम खर्चा होना। हालांकि उन्हें बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता, दूरी पर घटती शक्ति और वायुमंडलीय स्थितियों की प्रति संवेदनशीलता जैसी कमियों का सामना करना पड़ सकता है। फरवरी 2022 में बताया गया था कि इजराइल ने मिसाइलों, रॉकेटों, ड्रोनों और ईरान और उसके समर्थक मिलिशिया से लंबी दूरी के अन्य खतरों से बचाव के लिए अपने दक्षिण क्षेत्रों में एक लेज़र दीवार बनाने की योजना भी बनाई है। इससे पता लग जाएगा अगर कोई मिसाइल आ रही है तो उसे मार गिराओ।